Yes, good morning everyone. आज हमारे साथ इमरान कांपली जी है, एनएनबीपी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, बड़ा बिजनेस, भावनगर, अशोक मांगूकिया सर की टीम से, है ना। आज इमरान जी जो है वो अपनी आईबीसी की सक्सेस स्टोरी बताएंगे कि उसने आईबीसी बन के क्या क्या हासिल किया, क्या क्या उसका लाइफ का गोल है, ठीक है, वो क्या अचीव करने के लिए आईबीसी बने हैं। तो वो आपके सामने प्रेजेंस करेंगे कि उसकी आगे का गोल क्या है, वो आपके उसने आईबीसी की जर्नी कैसे स्टार्ट किया था और अभी आगे का उसका क्या गोल है, वो आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। तो ओवर टू यू इमरान जी। जी, थैंक यू मैडम एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू माय डियर चैंपियन आईबीसी। मैं इमरान बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक्चुअली गोवा से हूँ। तो गोवा से मैंने स्टार्टिंग में विवेक बिंद्रा सर को तो जानता था, फॉलो करता था कुछ दिनों से, अच्छे दिनों से। तो उनका ऐड देखा था, ऐड देखने के बाद तो मैंने इंक्वायरी भी डाली थी। इंक्वायरी डालने के बाद मूलराज भाई ने मुझे अच्छे से गाइड किया और मुझे कंसल्टेंट बना दिया आखिरी यहाँ पर। तो मैंने ये बात अपने जो सेशन हुआ था, सेमिनार हुआ था 18 तारीख को सूरत में, तो उस टाइम पर भी मैंने बताया था। जो लोग आए थे यहाँ पर तो उन्होंने, सारे लोगों ने अच्छे तरीके से देखा, समझा अच्छे तरीके से और अपनी लाइफ को सीरियस लेके यहाँ से चले गए 18 तारीख के बाद। क्योंकि जब तक आप अपनी लाइफ में सीरियस नहीं होते हो तब तक आप कुछ भी नहीं करोगे। अगर आप सिर्फ पार्ट टाइम के लिए या टाइम पास के लिए आईबीसी मॉडल देख रहे हो तो ऐसे ना करिए प्लीज, क्योंकि ये एक लाइफ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। आप फ्यूचर देखते हो तो यहाँ पर इतनी फ्यूचर है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। जॉब में तो क्या है, फ्यूचर नहीं रहता है। जॉब को आपको पता भी नहीं कि कितने साल जॉब चलेगी आपको। वो कंपनी कभी भी बन सकती है या फिर आपको जॉब से निकाला जा सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी ऐसे, यहाँ पर आपको कोई निकालने वाला नहीं है, आप खुद के मालिक हो। अगर आप निकलना चाहोगे तभी आप यहाँ से निकल सकते हो, नहीं तो यहाँ पर कोई भी आपको निकाल नहीं पाएगा, कोई भी निकाल भी नहीं सकता है आप। तो ये आईबीसी प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया है, तो आप इसको सीरियस लीजिए। सीरियस लेके अपना बिजनेस करिए और अच्छी इनकम करिए और प्लस अच्छी ट्रेनिंग करिए। ट्रेनिंग मतलब आप एक ट्रेन की पटरी पर चल रहे हो। ट्रेन की पटरी है जो लर्निंग है। अगर ट्रेन की पटरी से निकल गए फिर आपकी ट्रेन इधर उधर ऐसे चली जाएगी, किधर जाएगी वो आपको भी नहीं पता अगर बिना लर्निंग के आप रहोगे तो, ठीक है। तो मेन लर्निंग है, फिर लर्निंग के बाद में उस पर इम्प्लीमेंट करो, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो। दिन का, विवेक बिंद्रा सर कहते हैं, दिन का 1% अच्छा होना है तो साल के 365 डेज के 365% आप अच्छे हो जाओ। दिन का 1%, जो भी आपको सही लगे। आप कोई सवाल आ रहा है कस्टमर से, आगे से आपको उसका जवाब नहीं पता है तो वो सवाल नोट डाउन कर लीजिए, उसका जवाब ढूंढिए, उसका आंसर क्या है, सही आंसर में कस्टमर को क्या दे सकता हूँ, तो वो आप आंसर ढूंढिए, उस आंसर को नोट डाउन कर लीजिए। वो 1% आपका बेहतर हो गया। नेक्स्ट डे वैसे ही करिए। तो 365 डेज अगर ऐसे करोगे ना तो 365% आपकी ग्रोथ हो जाएगी। आपकी सक्सेस जर्नी उतनी तेजी से हो जाएगी, उतनी फास्ट हो जाएगी। तो अगर आप 1 साल के बाद में देखोगे ना अपने आप को तो टोटली चेंज हो जाओगे। जैसे मेरे को 6 महीना हो गया जब मैं यहाँ पर आया था, आईबीसी बना था, तो मैं टैक्सी ड्राइवर था। गोवा में मेरा घर है, गोवा में मैं टैक्सी ड्राइविंग करता था। तो वहां पे मैंने बहुत 2-2 दिन मैं टैक्सी में सो के मैं दिन निकालता था रात के टाइम पे। अब आप सोच लो कि छोटी गाड़ी में कैसे सो सकते हैं एक इंसान। तो मैं ऐसे जिंदगी निकाल रहा था। तो मुझे आईबीसी मॉडल उससे बेटर लगा कि बैठ के कुछ काम तो करना है और दुनिया का सबसे कीमती और सबसे फायदेमंद जो है वो सेल्स है, कमीशन सेल्स। सैलरी सेल्स नहीं, कमीशन सेल्स जो दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल इनकम है और बिजनेस है। तो ये मेरे को पता था तो मैंने ये स्टार्ट किया और ये ज्वाइन किया। तो आज 6 महीने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, मैंने उस टाइम पर सही डिसीजन लिया। और जब मैंने 18 तारीख को जब सेमिनार था सूरत में, तब मैंने मूलराज सर को थैंक यू बोला। तो मूलराज भाई बोलते क्यों थैंक यू बोला? थैंक यू मूलराज भाई, बस थैंक यू।
आपने मुझे ज्वाइन करवाया था इसलिए थैंक यू, आपने मुझे कंसल्टेशन करवाई थी इस चीज के लिए, समझाया था अच्छे तरीके से, तो मैंने बोला थैंक यू। तो आज 6 महीने के बाद में मुझे पता चल रहा है इसकी वैल्यू क्या है। इससे पहले तो मैं बस कोशिश कर रहा था, सीख रहा था, कोशिश कर रहा था, पर रिजल्ट उतना नहीं था, तो मैं डिमोटिवेट हो जाता था कभी कभी। लेकिन सूरत ऑफिस में था तो अशोक सर डिमोटिवेट होने नहीं देते थे, क्योंकि मैंने फुल टाइम, मेरा फोकस यही था कि आईबीसी कुछ करना है, अच्छी इनकम भी करनी है और अच्छी लर्निंग भी करनी है। तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और अभी यहाँ पर तो आ चुकी है मीडियम, और अभी जाना है बहुत दूर, यहाँ तक रुकना नहीं है। किसी को यहाँ तक रुकना है क्या? सबको जाना है ना आगे? बहुत ही बढ़िया बढ़िया। तो सबको जाना है आगे ऊपर, किसी को भी यहाँ नहीं रुकना है। कोई भी अपने मतलब लाइफ को इजीली मत लो, अपने आप को सीरियस लो, अपने आप में कुछ जुनून रखो, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, और कभी छोड़ना मत अपने आप को। चाहे कुछ भी हो, कितनी भी तकलीफ आने दो, कितने भी प्रॉब्लम आने दो, प्रॉब्लम तो आते हैं, बिना प्रॉब्लम की जिंदगी नहीं है। प्रॉब्लम है तो जिंदगी है, प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन दो। विवेक बिंद्रा सर कहते हैं ना कि एक प्रॉब्लम के 100 सोल्यूशन होते हैं, तो 100 सोल्यूशन में से सिर्फ 50 सोल्यूशन या 10 सोल्यूशन ढूंढ लो, अपनी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी उसमें। तो उसमें कोई ये नहीं है कि यहाँ पर कुछ होगा नहीं, या यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर ट्रेनिंग चाहिए उतनी है, सीखना जितना चाहते हो उतना सीखो। आपके पास इतनी, अभी तक मैं बताऊं, आपने जब से ज्वाइन किया होगा आपके पास इतनी कोर्सेज है, अभी तक आपने कितने कोर्सेज उसमें से देखे हैं और समझे हैं वो मुझे नहीं पता। मैंने तो सिर्फ 2 ही देखे हैं, हाउ टू सेल और ये अपना कॉल सेंटर कैसे ओपन करे। मैंने तो 2 ही वीडियो देखी है 6 महीने में। आपने कितनी देखी है मुझे नहीं पता। तो लर्निंग यहाँ पर डेली की भी है, फ्री रहते हो तब भी ट्रेनिंग है, सीखना है और सीखते जाओ। सीखने के लिए कोई यहाँ पर रोक टोक नहीं है। जितना सीखोगे उतना आप स्ट्रांग बनोगे, जितना आप कस्टमर से बात करोगे उतना आप स्ट्रांग बनोगे। और स्ट्रांग जब, जैसे मतलब जैसे कुंफू होती है ना, कुंफू से पहले क्या करते हैं, किसी भी कुंफू को या मार्शल आर्ट को डायरेक्ट छोड़ नहीं देते हैं, जाओ तुम फाइट करो। उसको पहले स्ट्रांग किया जाता है, उसकी बॉडी को पहले स्ट्रांग किया जाता है, ताकि जब आगे वाला उसको मारे तो उसको बॉडी को ज्यादा दर्द ना हो, इसीलिए कुंफू सिखाया जाता है। तो पहले अपनी बॉडी को स्ट्रांग करिए, बॉडी को मतलब अपने ब्रेन को, अपने जो डर है उसको भगाओ, उस डर को भगाओ। जैसे डर कैसे भागेगा, अभी डर है जो कस्टमर से, जितने कस्टमर से आप बात करोगे उतने कस्टमर से बात करने के बाद आपका डर चला जाएगा। फिर आपके सामने कोई भी आने दो, बिजनेसमैन आने दो, वुमन आने दो, स्टूडेंट आने दो, जॉब पर्सन आने दो, कोई भी आने दो, कोई डर नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करनी चाहिए, और प्रैक्टिस, असली प्रैक्टिस आपको कस्टमर देगा। जैसे जोशी सर ने कहा था, परे जोशी ने, आपका जो ट्रेनर है वो कस्टमर है। आपको कस्टमर जितना सिखाएगा वो कोई भी नहीं सिखा सकता है। हर एक सवाल कस्टमर पूछेगा, हर एक जवाब कस्टमर ही देगा। आप उसको सही सवाल करो, और सही सवाल करने से कस्टमर आपको सही जवाब वो खुद देगा। उसके मन के क्वेश्चन, उसका मन का ही जवाब, आपको बस उसको सही सवाल पूछना है, वो खुद जवाब देगा कस्टमर। तो आप जितना कॉल करोगे, जितना कस्टमर से बात करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना आप स्ट्रांग बनते जाओगे माइंड लेवल से। ठीक है, यहाँ पर बस माइंड का गेम है, जो आपको सिखाया जाएगा, जो आपको बताया जाएगा उस पे ही चलना है, उस पे ही इम्प्लीमेंट करना है आप। तो बिना प्रैक्टिस करे, बिना कॉल ना लगाए, लीड्स पे बात नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। लीड्स पे जितना बात करोगे उतना आपको, भले ही स्टार्टिंग में आपका रिजल्ट ना आए, स्टार्टिंग में रिजल्ट ना आए कोई दिक्कत नहीं, डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन होना नहीं है। फिर उसमें से आपको निकलना है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। सेल्फ एनालिसिस करिए, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। इस कस्टमर से मैंने बात की, 10 कस्टमर से मैंने बात की, 10 कस्टमर से 5 लोग चलो कनेक्ट हो गए, 5 लोगों में से रजिस्ट्रेशन कितने हुए, 2 हुए, 3 हुए। वो 2 और 3 क्यों हुए,
खुद से पूछो, क्या मैंने इससे क्या बात किया, इससे क्या बात किया, इससे क्या बात किया। जब खुद सेल्फ एनालिसिस करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आप क्या गलती कर रहे हो। जब तक आप अपने आप पर खुद एनालिसिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। आपको दूसरे क्या बताएंगे, वो दूसरों को अभी आप मुझे पूछोगे तो मैं मेरे हिसाब से बताऊंगा आपको, आपके हिसाब से नहीं बता सकता ना। जब आपने कस्टमर से बात की होगी तो आपको ही पता है, मुझे थोड़ी ना पता है आपने क्या सवाल किया था, उनको क्या बात की थी। तो वो आपको पता होगा, तो आप उनसे आप अपने आप से पूछो कि मैं यहाँ पर क्या बेहतर कर सकता था, 1% बेटर क्या कर सकता था। अगर जब वो 1% बेटर करोगे ना, तो लास्ट के एंडिंग में आप 10% बेटर करके उस 10% को 5 कनेक्टेड हुए तो 5 में के 5 रजिस्टर हो सकते हैं। भले वो बैठे 1-2, नो प्रॉब्लम, 5 कनेक्टेड है तो 5 रजिस्टर हो जाएंगे। दिन के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर दिन में 20 करते हो तो 10 कनेक्टेड होंगे तो 10 रजिस्टर होंगे। तो वो 1% याद रखना, 1% कभी मत भूलना। 1% आपका जो है वो गोल है, 1% बेटर, ये गोल दिन का छोटा सा गोल। तो ये गोल रखिए, तो इस गोल को आगे साल भर में 365% आपका गोल बड़ा हो जाएगा और आपकी उतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्सपीरियंस हो जाएगा, उतने आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है? प्लीज थोड़ा ऑफ कैमरा कौन है, कैमरे पे आइए, अपना कैमरा चालू करिए। जी, तेजल जी, जफर जी, सोलंकी जी, विकास शर्मा जी, उस्मान जी, कृति रसालिया जी, जितना आप कैमरे पे आओगे उतना अच्छा सीखोगे। भले ही आप कुछ काम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। दीक्षा जी देखिए अपना काम भी कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। भले ही अपना काम करिए, कोई बात नहीं है, बात काम करिए, बट कैमरा ऑन रखिए ताकि हम आपको देख सके, अच्छे से समझ सके। कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो मैं आपको पहचान तो सकूं कि हाँ भाई ये विकास जी थे, ये अरविंद जी थे, ये कृति जी थी। तो मैं आपको देख तो सकूं, समझ तो सकूं कि हाँ मेरे ही जोनल के आईबीसी से मेरे ही चैंपियन है, मेरे से कभी बात हुई नहीं हुई तो मैं देख तो सकूंगा आपको। तो अगर आप बाइक पर है, गाड़ी चला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर पे बैठे हैं, कहीं रुके हुए हैं, तो अपना कैमरा स्टार्ट करें ताकि मैं मिलजुल के आपको आई टू आई देख के मैं आपसे बात कर सकूं। क्योंकि मेरा भी कॉन्फिडेंस जो कम है वो ज्यादा हो जाएगा ना आपको देख के। मेरे को भी हिम्मत आ जाएगी आपसे देख के बात करते हुए, मैं भी नवरत्न बनने के लिए फिर काबिल हो जाऊंगा ना। तो आप मुझे वो कॉन्फिडेंस दे दीजिए कैमरा ओपन करके। मैं वो नवरत्न तक पहुंच सकूं, और उसमें सारे आपकी जो भी हेल्प चाहिए वो मैं आपसे हेल्प ले सकता हूँ, आप मुझे हेल्प करिए। और किसी को कुछ सवाल करना है, कुछ पूछना है, नहीं तो फिर हम क्वेश्चन ये लेते हैं, फिर मॉक कॉल प्रैक्टिस करते हैं। किसी को कुछ करना है? जी जी सोमंता जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर आपने जिसे बताया आप गोवा का रहने वाले हैं, आप एक टैक्सी ड्राइवर थे, आपका ये आईबीसी मॉडल में आके आपका जो ट्रेन का पार्टी बोलूंगा आप सही चल रहे हैं। सर मेरा एक प्रॉब्लम आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। प्रॉब्लम है कि सर देखिए मैं आईबीसी ज्वाइन कर लिया। प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताओ। प्रॉब्लम है मुझे पता है, प्रॉब्लम नहीं, का 1% सॉल्यूशन। वही आपसे सॉल्यूशन लेना चाहता हूँ। ठीक है। सर मैं आपसे मिल भी चुका हूँ। तो सर मेरा दिक्कत ये आ रहा है कि मैं टोटल आईबीसी में ईएमआई लेके मतलब लोन लेके ज्वाइन किया, और मेरा पास जितना पैसा था मैं खर्च करके बैठा। आप भी फैमिली पर्सन है, मेरा भी फैमिली है, तो थोड़ा फैमिली में प्रॉब्लम भी आ रहा है। सर मैं ये फुल टाइम ही कर रहा हूँ, ये मेरा ऑफिस ही बना लिया मैं घर में आके, तो यहीं से दिन रात मैं काम करता हूँ सर। जितना हो सके अभी मेरे से इतना करता हूँ। तो सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, मतलब फैमिली वाला प्रेशर कर रहे हैं, आप इसमें फुल टाइम दे रहे हो, कुछ दुकान वुकान जाके काम कर लो या कुछ करो, घर मेंटेन करना पड़ता है। तो सर मेरा दिक्कत ये आ रहा है, मेरा पास अभी ना पैसा है ना मैं लीड ले सकूं, बहुत प्रॉब्लम में हुआ। तो मैं एक सॉल्यूशन दीजिए, मैं किस टाइप से मैं इस जर्नी को और सफल कर सकूं। ठीक है, देखिए घर पे रहोगे तो वही हाल, घर वालों को लगता है ये घर पे बैठ के
फालतू के काम कर रहा है कोई, उससे अच्छा आप जॉब पे जाओगे ना, 10,000 भी कमाओगे, घर वाले बोलेंगे हाँ काम पे गया है। यस राइट, सर। ये मेरे पास हुआ है, मैंने 2 महीने घर पे बैठ के काम किया था। तो घर से भगाते हैं कुछ ना कुछ, ये लेके आओ वो लेके आओ, ये करो वो करो, घर पे बैठ के क्या कर रहे हो। ये तो नॉर्मल है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं सुमंदा जी। लेकिन अभी लीड्स की जो बात आ रही है आपकी, ठीक है, लीड्स आप अगर आपके पास नहीं आ रहे हैं तो आसपास खास में 1 आदमी 2 आदमी पकड़ो, ताकि आपकी सेल इनवॉइस हो जाए, उनका कमीशन आ जाए, उससे आप फिर री इन्वेस्ट करके अपनी लीड्स लोगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर वो भी नहीं है आपके पास तो आप रॉ लीड्स लीजिए, कुंदन मैडम है, अशोक सर है, रॉ लीड्स जो फ्री में आती है उनसे आप बात करिए ना। उनसे कभी ट्राई किया आपने? क्योंकि मेरी जब क्लोज हुई थी सेल, तो मैंने रॉ लीड्स पे ही 2 किए थे, 2 रॉ लीड्स पे 2 क्लोजिंग किए थे मैंने स्टार्टिंग में जब आया था। तो वहां से मेरे डीएमटी के पैसे निकल गए ना, क्योंकि जब मैं आया था सूरत में ऑफिस में फुल टाइम देने के लिए, तो अपने पास जो पैसे नहीं थे, थोड़े बहुत लाया था वो खाने में ही चले गए। ठीक है, रॉ लीड्स के लिए, लीड्स के लिए पैसे तो चाहिए। तो सर ने मुझे सपोर्ट भी किया अच्छे तरीके से, अशोक सर ने। बट फ्री लीड्स के लिए, फ्री लीड्स के लेके भी कॉल करो, उस पर भी ट्राई करो। उस पे कुछ ऐसे होते हैं, उसमें 2 प्रकार के थे। एक तो समझ में आ गया, पूरा फिल्टर होके आता है कस्टमर, ठीक है, अगर उसको अच्छा लगेगा तो वो आपसे बात करेगा, नहीं तो वो आपको चला जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। राइट। और सेकंड जो है, जिसने कुछ समझा ही नहीं, जिसने जो कॉल रिसीव नहीं होती है ना, वो सेकंड वाला रहता है, जो कॉल रिसीव नहीं होती है, स्विच ऑफ आता है, जो कुछ समझा ही नहीं। तो उसमें से भी कुछ इंटरेस्टेड लोग रहते हैं, वो भी बात करते हैं आपको। और जो समझे हुए रहते हैं, जो बात नहीं करते हैं, आप अनम्यूट करिए अपने आप को जी। ठीक है, जो समझे हुए रहते हैं वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका टाइम बचा देंगे। क्योंकि वो बोलेंगे सर मैं विवेक बिंद्रा सर की टीम से बात कर रहा हूँ, तो एक तो सुनेंगे बात आपकी, अगर इंटरेस्टेड है, नहीं है तो कट करेंगे और चले जाएंगे। ओके। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे वो। तो अगर डीएमटी के लिए नहीं है तो रॉ लीड्स लिए, रॉ लीड्स लेके सेल क्लोज करिए, नहीं तो आसपास खास के 1-2 कस्टमर पकड़िए, दोस्त पकड़िए, कोई भी हो जो आपको, आपके ऊपर भरोसा करके ट्रस्ट कर सकता है। पहली मेन बात तो आपके ऊपर, आपको खुद कॉन्फिडेंस आना चाहिए खुद पे, जो मैंने डिसीजन लिया है वो अच्छा लिया है, क्योंकि आप यहाँ पर आके देख के भी गए हो। जी सर। राइट। कमाना नहीं कमाना वो बाद में की बात है, वो बिजनेस है, बिजनेस पहले महीने से ही नहीं आता है। जी सर। किसी का आ जाता है, किसी का नहीं आता है। तो सर मैं बिजनेस कुछ के ऐड बारे में करूं वो इसके नहीं अंदर? सोचो, लेकिन ये पैसा जो डालेगा वो 1% भी जाएगा नहीं या डूबेगा नहीं, इतना तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना तो कन्विक्शन होना चाहिए अपने इमरान अंदर। सर, इमरान सर, वो कमाएगा, मेहनत करेगा तो कमाएगा, हेलो। जितना मेहनत करेगा उतना कमाएगा। सर वो सर बात करना चाहते हैं वो। उसके बाद में इमरान सर, हेलो। हाँ, इमरान सर ठीक का है, लगा है सुमंता नेटवर्क। देवनाथ जी, जी जी। आवाज आ रहा है आपको? हाँ आपका, हेलो, हाँ आपका आवाज आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आ रहा है यस सर। इमरान जी, वो आपकी वॉइस है ना, वो क्लियर तक है। है ना, मेरी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है इमरान जी, क्या हो गया इसको? इमरान जी अभी आ रही है। सर वॉइस क्लियर है। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस इमरान जी, वॉइस क्लियर है मेरी आवाज आपकी। आ रही है, क्लियर है? यस यस इमरान जी, यस इमरान जी, आपकी वॉइस क्लियर है। हेलो। इमरान जी, आपकी वॉइस क्लियर आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इमरान जी को जब नेटवर्क इश्यू बोलो सॉल्व हो सुमंता जी, जाएगा, बोलो, अरविंद जी अभी तब बोलो, तक बात करो थोड़ा। हेलो। हाँ हेलो। सर। हेलो। इमरान आवाज आ जी रहा आप सुन पा रहे हो? आवाज नहीं आ रहा है मुझे। इमरान मैडम जी मेरा आप आवाज आ लॉग रहा है आउट आपको? करके, मुझे इमरान नहीं जी आ आप रहा है लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए फिर से। देवनाथ जी मेरा आवाज आ रहा है आपको? सर आपका आवाज मेरा पास आ रहा है, इमरान सर को हेलो, पास। इमरान भाई का आवाज आ रहा है, लेकिन इमरान भाई नहीं सुन पा रहा है। हाँ, इमरान भाई नहीं सुन पा रहे। मैं इमरान जी आप सुन नहीं लॉग पा आउट। रहा हूँ आपकी आवाज, जो आप बात कर रहे हो। मतलब किसी की आवाज इमरान भाई नहीं सुन पा रहा है। फराजुल जी, आप उसको क्या ऐसा बताइए कि वो लॉग आउट एक करके सेकंड, लॉग मोबाइल इन से ट्राई करे। करो। ठीक है मैम।
हाँ जी। इमरान भाई आप लॉग आउट करके डॉक्टर फिर से परवीन जी आप कंटिन्यू कीजिए, वो उसका जो देवदाना जी का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। हाँ आप कुछ देवनाथ सपोर्ट जी। करना चाहते थे? हाँ जी। हाँ देवनाथ जी, मैं आपको आपको एक सर, सेशन, एक मेरी तरफ से मैं आपको फ्री में एडवाइस दूंगा मैं आपको। जी सर। अगर आपके पास लीड नहीं है ना, आपके जी लिए ये सही है गलत है, लेकिन ये सबके लिए आप सब लोग ये ट्राई कर सकते हो। डॉक्टर विवेक बिंद्रा का एड चलता है ना, जी। देखना उसके अंदर सब लोग कमेंट करते हैं। कोई नंबर नंबर डालता रहता है, कोई कोई एड के अंदर कोई ना कोई नंबर डाला, सर कॉल मी, सर कॉल मी। तो आप भी उस नंबर पे कॉल करो और बात करो। देखो वो कितने दिन का पहले, भले वो 10 साल लोगों से बात कर चुका है वो, लेकिन आपके अंदर पोटेंशियल, क्योंकि वो जानना चाहता है, उसने एयर देखा है। वो भी एक लीड है, वो भी एक लीड है, उस पर फोकस करो। जी सर। वो एड चलता है ना, एड के कमेंट में नहीं नंबर देते हैं सब लोग। तो हाँ उसमें हाँ। भी देखो, उसमें देखो, उसमें वो भी अपॉर्चुनिटी है, उसके अंदर भी देखो, क्योंकि वो भी जानना चाहता है। उसने फॉर्म नहीं भरा है, लेकिन वो मोबाइल से जानना चाहता है। तो आप उससे कांटेक्ट करो, ऐसे हाँ भी आप कन्वर्जन ला सकते हो आप। जी सर। और सर मैंने एक जो कमेंट में नंबर था वो दिवेश दत्त का नंबर था, उसी नंबर से मैंने भी ज्वाइन किया। सुनिए, मैं क्या बोला, आप सुने नहीं, समझे नहीं। मैंने क्या बताया आपको, लोग हाँ सर। कमेंट डालते हैं ना, लोग नंबर भी डालते हैं उसके अंदर, जो हाँ नंबर सर। डालते हैं ना उनको आप पकड़ो। ओके ओके। वो फ्री लीड हो गई ना आपकी। हाँ जी। भले ना वो किसी और के ऐड चल रहा हो, लेकिन वो आपको उसको पकड़ो आप। ओके सर। ओके। हाँ, तो वो भी जी। एक लीड हो जाएगी आपको, आपके अंदर कन्विंस हो जाएगा, होना चाहिए उसको समझाने का। आप ट्राई कीजिएगा उसको, ठीक है, वो ऑलरेडी उसके ऊपर 3-4 लोगों का कॉल किया गया होगा, लेकिन आप भी कीजिए। क्या पता वो आपसे कन्विंस हो जाए, क्या पता आपका आसपास का हो जाए, मिल जाए आपको, जी। है ना। तो उस पर जी। ट्राई कीजिए आप, थोड़ा उसमें भी ट्राई कीजिए आप। ओके, थैंक यू सो मच, ये जो आप देने के लिए तरीका। थैंक यू। ओके। और बताइए, कुछ आपको कोई सवाल होता है आपका? जी नहीं, यही प्रॉब्लम मेरा हो रहा है लीड का। अभी लीड खरीदने के लिए मेरे पैसा नहीं था। आपने जो देखो भाई, सॉल्यूशन। देखो है ना, ये क्या है ना, ये बेसिक इन्वेस्टमेंट है, आपको करना पड़ेगा, 2-3 हजार का तो करना ही पड़ेगा आपको। हाँ दो बेसिक इन्वेस्टमेंट 2-3 हजार करोगे ना, तभी आप उसमें जो कन्वर्जन आएगा, उसी पैसे से आपको फिर वो साइकिल है, वो ये इको सिस्टम बनाया कंपनी ने, उसी इको सिस्टम से चलना है आपको। वो वहां से पैसा आएगा, वहां से आपको डालना है। अगर लाख रुपए कमा रहे हो ना, तो 30,000 डालना ही डालना है आपको। जी और सर। मैं भी डालता हूँ, इमरान भाई भी डालता है, सब लोग डाल रहे हैं, तभी उनका धंधा हो रहा है। और वो हाँ, वो कमेंट में आया फेसबुक ग्रुप, बहुत सारे फेसबुक ग्रुप है, उधर डालिए, आपका कॉन्टेक्ट नंबर डालिए आप, वहां से आपको इंक्वायरी आ सकता है। कोई ओ, आपके जो ग्रुप होंगे, ग्रुप के अंदर डालिए आप, वो फ्री में लीड आएगा, ऑर्गेनिक लीड आएगी आपको। हाँ सर। हाँ, ये आइडिया मेरा दिमाग में नहीं था। ग्रुप है, जैसे ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप होता है, ऐसा हाँ ग्रुप। वो सब में डालो, हाँ वो सब में डालो। अपने एक मस्त फ्लायर बना के, बस फर्स्ट क्लास एक फोटो बना के उसमें डालो, विवेक बिंद्रा के साथ के ऊपर। तो क्या है ना, वो इफेक्ट पड़ेगा, तो लोग तो आपको पूछेंगे कि भाई क्या है, मेरे को समझाओ, जी सर। है ना। तो एक उससे भी आ सकते हैं आपको। एक बेस्ट आइडिया में ना, मतलब गूगल पे बहुत सारा ग्रुप होता है, वो ग्रुप में मैं डाल सकता हूँ। ये आइडिया हाँ बेस्ट है। हाँ हाँ, फेसबुक ग्रुप है, या फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप है, जी। या फिर जो ग्रुप होते हैं ना उसके लिए जाओ, जितना ट्राई करो। अब आप जैसे कि अभी कोई इंस्टा में है, इंस्टा में डालिए आप, इंस्टाग्राम में डालिए आप, कहीं पे जब इंस्टाग्राम में बहुत सारे जिसके कमेंट, अब तक बहुत सेलिब्रिटी है बहुत बड़ा, उधर उसकी कमेंट डाल रहे हैं सब, तो उधर भी आप डालते रहिए। जी तो सर। लोग जितना लोगों को देखेगा, उतना लोग आपके पास आएंगे ना। हाँ तो ये, हाँ, जी। ठीक है, आप उस पर फोकस कीजिए आप, है ना। वो ओके आप सर। फ्री के लिए, वो ऑर्गेनिक लीड है आपके लिए। हाँ, एक ने बेस्ट आइडिया दिया। और जो बैनर है, मुझे फोटोशॉप भी आता है, मैं बैनर बना हम्म, के वहां पे मैं पोस्ट, हाँ मेरे को लीड मिल जाएगा। तो थैंक यू हाँ। सो मच सर, ये जो ग्रुप वाला दिया वो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म, सब लोग जी। करते हैं, हम भी करते हैं, सभी लोग, आपका अभी टुपला चला है, तो हम क्या करें उसमें। वो करना चाहिए आपको। मैं एक्सेल ट्राई नहीं किया वो। हो जाएगा, चिंता मत करो। जी और सर। मैं किसी का सवाल है? इमरान सर आ गए हैं अभी। सर, थैंक यू सर, मैं अनम्यूट करता हूँ। जी जी।
शर्मा जी आप आए हो, लेकिन आपको अनम्यूट करेगा कौन? यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सॉरी फॉर नेटवर्क प्रॉब्लम, थोड़ा नेटवर्क चला गया, मुझे आवाज नहीं आ रही थी आपकी वॉइस। अभी क्लियर है? यस यस, लाउड एंड क्लियर सर। ओके ओके। तो बताइए बताइए, अभी कौन आगे, नेक्स्ट सवाल कौन है, किसका था, क्या था? मेरा हाँ, सागर मेरा जी मेरा बोलिए। मेरा एक सवाल है सर आपसे। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए अरविंद जी। सर, मेरा एक सवाल है आपसे, पर्सनली सवाल है मेरा। तो ये सर, आप गोवा के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप गोवा आके मतलब हमारे साथ घूमने आओगे या फिर आपके घर जाओगे आप? मैं तो घूमने आऊंगा ना, मुझे तो एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस है ना, अभी नहीं, सर ने ऐसा परसों नहीं क्या है। कहा, एक लर्निंग, एक अर्निंग और थर्ड वन एक्सपीरियंस। हाँ, तो मैं तो तो एक्सपीरियंस लेने आऊंगा ना, बिल्कुल। मैं दिमाग में वही चल, आप गोवा से हो तो चलो हम तो काजू वाजू खरीद के लेके आएंगे, आप क्या लेके आएंगे उधर से? हम सब लाएंगे, सबके साथ में एक्सपीरियंस रहेंगे, सबके साथ में घूमेंगे, अकेले नहीं जाना है। अपनी ट्रिप खत्म होगी फिर अपने घर पे जाके फिर रह के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट जी जरूर, जाना नहीं मतलब है मुझे, पूरा एक साल मतलब देना है, मतलब देना है अगले मार्च तक। जी मेरा जी जी। इंटेंशन एक ही है, बस एक साल, मतलब एक साल पूरा ऑफिस में, एक उसके साल बाद में में मैं कैसे अपने। नवरत्न बनना है, कैसे भी करके, है ना सर? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, आप चलो सब वैसा। लोगों की सपोर्ट दीजिए, मैं बिल्कुल बन जरूर जाऊंगा जरूर नवरत्न। जरूर जरूर, क्यों और नहीं फिर क्यों उसके नहीं। बाद में मैं आपको भी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टीम हाँ वर्क के जरूर साथ। जरूर जरूर जरूर। आईबीसी क्या है, एक टीम वर्क ही है। इंडिपेंडेंट अकेले कहीं नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं पहुंच सकते जब तक हम्म, आपके पास टीम नहीं रहेगी। आज के जो 50 लाख 20 लाख जो रेवेन्यू कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? टीम वर्क से तो कर रहे हैं ना। टीम वर्क अकेला से आदमी करे, तो सही नहीं है। कर सकता इतना, कभी नहीं कर सकता। टीम वर्क है, इसलिए तो 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख महीने में कर रहे हैं इतना रेवेन्यू। और तो वो भी 2 साल से 3 साल से लगे पड़े हैं। जब से कंपनी स्टार्ट हुई थी, आईबीसी स्टार्ट हुआ था, तब से लगे हैं, इसलिए वो आज के टाइम पे उतना रेवेन्यू पे है। हम और 6 महीने में हम इतना रेवेन्यू पे है, क्योंकि कंपनी ने इतना आसानी हमको बना दिया है कि एनीबडी कैन डेफिनेटली अर्न। एवरीबॉडी डेफिनेटली एवरीबडी कैन डेफिनेटली अर्न, डेफिनेटली अर्न मतलब डेफिनेटली अर्न। एनीबॉडी एनीबॉडी डेफिनेटली अर्न फॉर एवर। फॉर एवर हो तो आपके हाँ, ऊपर डिपेंड करता है, आप फॉर एवर टिकना चाहते हो या चले जाना चाहते हो। फॉर एवर। हाँ, तो आप टिकोगे, आपका गोल एक है, इंटेंशन गोल है। हाँ ठीक है सागर जी, मैं अभी आपको अनम्यूट करता हूँ, एक सेकंड। अब मैं ठीक है। एक बात और एक सवाल और पूछना, आपने कितना रेवेन्यू किया सर अभी तक? पता नहीं अभी तक कितना रेवेन्यू हुआ है। फिर वो भी मंथ मंथ का याद रहता है बस, बाकी सब पिछला छोड़ फिर जाता भी है। आसपास। आस पास हो गया होगा करीब 7-8 लाख रुपए का बहुत बढ़िया। रेवेन्यू हो गया होगा, लेकिन बहुत बढ़िया। अभी तो कम ही है मुझे तो लग रहा है, क्योंकि मेरे बीच में तो 2 या 3 महीने तो कुछ रेवेन्यू ही नहीं था, छूट ही गया था, मतलब मान कि मैं वो कोशिश चालू थी बट कुछ नहीं हो रहा था, इतना डिमोटिवेट हो गया, तो फिर मैं वहां से यहाँ आ गया, जी घर जी छोड़ सर। के सूरत आ गया। सर अभी और किसी का सवाल है, यहाँ उनका पर ले लेते आके हैं। बहुत। जी जी, सागर पटेल जी। जी सागर पटेल जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ हेलो। यस, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग सर। सर मैं जानना चाहता हूँ, काफी कस्टमर को मैं कॉल करता हूँ, तो कभी मैं बात करता हूँ, मैं सागर पटेल बात कर रहा हूँ डॉक्टर वेदेंद्र सर की टीम से, तो वो सुनते हैं तो काफी कट कर देते हैं, या फिर थोड़ी देर बात करते हैं, ठीक है सर मैं आपको बताता हूँ, बाद में बात करता हूँ, या अभी मैं इधर हूँ तो बात नहीं कर पाऊंगा, और कोई फोन करता हूँ तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, 2 फोन कर लेता हूँ तो भी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। उस सिचुएशन में क्या करेंगे सर? आप फ्रेश लीड पे काम कर रहे हो या रॉलिड पे? हाँ, नहीं नहीं सर, मैं डीएमटी लिया हूँ सर। गेम के लिए हो तो कोई बात नहीं, वो तो नॉर्मल है ना सागर भाई। कॉल नहीं उठा सकता, हमारे हाथ में नहीं है। ओके हाँ। बात नहीं करेगा, हमारे हाथ में नहीं है। ओके सर। हम तो जितना हमारे हाथ में है उतना हम कर सकते हैं ना, हम बस कोशिश कर सकते हैं। सामने से जो आएगा वो हमको नहीं पता ना। तो मेरे साथ भी होता है, मैं 20-30 कस्टमर से डेली बात करता हूँ। हाँ उसमें से कभी 5 कनेक्ट होते हैं, कभी 10 कनेक्ट होते हैं। तो 20-30 मतलब कस्टमर से बात करता हूँ, 5 कस्टमर कनेक्ट होंगे तो आप सोचो उसमें से रजिस्ट्रेशन कितने होंगे। 5 भी हो गए तो कितने लोग आके सेमी वेबिनार अटेंड करेंगे।
30 कस्टमर में से। तो वो नॉर्मल है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन छोड़ना नहीं है क्योंकि हमने उस पर 50 रुपए खर्चा किए हुए। ओके सर, कस्टमर मैं को ऐसा बोल छोड़ना रहा हूँ। नहीं है। हाँ, तो उसको फिर से कॉल करना है, मतलब अभी सुबह किया है तो शाम को फिर से कॉल करना है या दूसरे दिन करना है कॉल? बिल्कुल, वन टाइम में 2 कॉल, मतलब ट्रिंग हाँ, ट्रिंग मैं 2 ही ट्रिंग कॉल ट्रिंग करता हूँ। किया, कट किया, नहीं उठाया, 2 सेकंड छोड़ो, हाँ, फिर ट्रिंग 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 ट्रिंग, नहीं उठाया कोई बात नहीं, शाम को फिर करो, हाँ, 5-6 बजे फिर करो, ओके, मैं वही करता फिर हूँ सर ट्रिंग अभी। ट्रिंग 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 करो, रखो, फिर सेकंड टाइम ट्रिंग 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 ट्रिंग, नहीं उठाया कोई दिक्कत नहीं, फिर दूसरे दिन लो उसको, फिर दूसरे दिन ओके आएगा ना, फिर दूसरे दिन कॉल करो। सर, ठीक है सर, ऐसे ही नहीं सर एक्सेल उठाएगा मेंटेन किया हुआ, जो नहीं है अपडेट करता लिखता रहता हूँ सर। जी, इसने नहीं नहीं उठाया, उठाएगा इसने, तो हाँ। उसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो काम पे मेरे काम का कस्टमर है, बात कर रहा है, फोन उठा रहा है, मेरी बात सुन रहा है, समझ रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, बात करके रुका है, फिर से उसको कॉल लगा, सर अभी तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ठीक है। सीट सर लिमिटेड बाकी है, सर लीड मुझे यहाँ पर आपको सीट लिमिटेड बता रही है, 15 सीट बाकी है सर। तो अगर सच में अगर आप वेबिनार अटेंड करना चाहते हैं तो आप जल्दी से इस लिंक पर जाके अपनी रजिस्ट्रेशन कर, जितना चलिए आप सर, ऐसे ही बात। वैल्यू क्रिएट करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ठीक है। कस्टमर जो चीज उसको चाहिए वो उसको लगेगा कि हाँ मुझे कभी भी आराम से मिल सकती है, तो वो भागेगा नहीं, वो दौड़ेगा नहीं, वो रुक जाएगा, आराम से चल के जाएगा। ऐसे उसको पता है कि ये खत्म हो जाएगा, अगर मैं जल्दी नहीं गया तो भाग के जाएगा एकदम, हाँ, 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 बराबर की नहीं। अर्जेंसी क्रिएट करना है सर, हाँ। हाँ, तो उसको ऐसे ही दिखाना है कि अगर अभी तूने नहीं लिया तो ये खत्म हो जाएगा भाई, बाद में तेरे को नुकसान है। हम्म। तो वेबिनार इनवाइट करने का भी यही काम है, वेबिनार में अटेंड करना भी यही काम है, वेबिनार के बाद में जब बात करोगे, टोकन उठाओगे, तब भी वही काम है, अर्जेंसी और वैल्यू क्रिएशन मेन। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। और कुछ? और कुछ नहीं, ऐसे ही सब तो बाद में आता रहेगा, थोड़ा 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 ओके, सीखते चलो रहेंगे, थैंक यू। लर्निंग करते ठीक है, रहेंगे अपने सर। कोशिश कॉल जारी रखना, कोशिश करते रहना। ठीक, जी विकास जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग इमरान सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विकास जी, जी बताइए। इमरान जी, मेरा सवाल ये है कि सब लोग वेबिनार तक तो लेके आ जाते हैं और काफी लोग वेबिनार अटेंड भी करते हैं, तो वेबिनार के बाद का फॉलो कैसा होना चाहिए? आप कैसे फॉलो करते हैं? वेबिनार के बाद में आपने पहले तो मैसेज किया उसको, जैसे वेबिनार खत्म होता है उसके 5 मिनट 10 मिनट बाद मैसेज किया, सर आपको वेबिनार में सबसे अच्छा क्या लगा, सर वेबिनार अटेंड किया क्या, सर वेबिनार कैसा लगा। वेबिनार कैसा लगा उसमें 2 जवाब, हाँ या ना हो सकता है। सर वेबिनार में सबसे अच्छा क्या लगा, एक ही सवाल आएगा, सर बहुत अच्छा लगा, या फिर सर ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ तो पॉइंट बताएगा ना वो, जो उसको अच्छा लगेगा या नहीं अच्छा लगेगा तब भी बता देगा वो। सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा? लेकिन इमरान सर 90% से ज्यादा लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। हाँ, नहीं करते हैं, तो उसके बाद में कॉल करना है उनको, छोड़ना थोड़ी ना है। वेबिनार में बैठा है सही तो है, कुछ कॉल तो करना है, तो लेकिन कॉल पे फॉलो कैसे कर लेना है? हाँ, कॉल पे फॉलो मैं आपको बताऊं, कॉल किया आपने, फिर वेबिनार आपको सबसे अच्छा क्या लगा फिर से पूछना है कॉल पर। फिर वेबिनार अटेंड किया था आपने, बहुत ही बढ़िया, आपका मुझे सीरियसनेस देख के अच्छा लगा, मतलब आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, मुझे देख के अच्छा लगा क्योंकि आपने पूरा वेबिनार अटेंड किया। उसके बाद में आपने, सर आपको काम समझ में आया, काम कस्टमर कहाँ से आता है और अपनी इनकम कैसे होती है, या फिर कितनी % कमीशन है खुद को मिलती है एक आईबीसी को, और उसके बाद में लास्ट में ये सारी चीजें पहले क्लियर करवाओ। ये चीजों तीनों चीजें क्लियर करने के बाद में उसको इन्वेस्टमेंट पूछना है। इन्वेस्टमेंट तो उसको पहले ही पता रहता है, लेकिन लास्ट में पूछना है, स्टार्टिंग में कभी नहीं पूछना है, पहले ये क्लियर। जब तक ये 3 क्लियर नहीं होंगे तब तक इन्वेस्टमेंट पे आना ही नहीं है, या फिर उससे पैसे मांगना भी नहीं। ठीक है। 3 चीजें क्लियर होनी ही चाहिए उसको। अगर ये 3 चीजें नहीं क्लियर हुई फिर भी कोई डाउट है तो उसको अशोक सर के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में बिठाओ, तो वहां पर उसको पूरी ठीक है। क्लियरिटी मिल जाती है, समझ में आता है। और सर वहां पे हर एक की जब तक क्लियरिटी नहीं होती है ना, जब तक एक कस्टमर को समझ में नहीं आता है तब तक सर उनको छोड़ते नहीं,
तो चाहे 1 घंटा हो, 1.5 घंटा हो, 2 घंटा हो, अशोक सर छोड़ते नहीं उस कस्टमर को जब तक वो पूरा क्लियर ना हो जाए। और क्लियर होना मतलब उसने टोकन दे दिया। पहले सर अशोक सर क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं लेते थे, पहले तो वीडियो कॉल पे आना पड़ता था, तो हमारा भी टाइम वेस्ट जाता था, सर का भी टाइम वेस्ट जाता था। तो आज के टाइम पे वो वीडियो कॉल सेशन होते ही नहीं, ज्यादा वीडियो कॉल्स होते ही नहीं है। जो क्वेश्चन आंसर सेशन में बैठ जाते हैं ना, तो वही डायरेक्टली टोकन दे देता है कस्टमर, ज्यादा टाइम ही नहीं लगता। जी क्लियर है? ठीक है, यस। ये और सब हो गया है। कस्टमर को अच्छी तरह से कर देते हैं, लेकिन कस्टमर बोलता है उस टाइम उसके पास पैसा नहीं है, उसको दोबारा रीफॉलो किया जाएगा। कल तो बताया ना, रीडिंग में सेशन ज्वाइन किया था कल, अंकित बंसल जी ने क्या बताया, 3 प्रॉब्लम नोट डाउन किए हैं किसने? कल क्या बताया अंकित सर ने? पैसा नहीं है पे क्या जवाब देना है, नोट डाउन किया है किसी ने? ये देखो, किसी ने नोट डाउन किया है? कोई बताओ मुझे, कोई अनम्यूट करो अपने आप को, हैंड रेज करो, किसके पास जवाब है? सर अंकित सर ने क्या जवाब दिया? पैसा नहीं है, उसके लिए क्या बोलना है? जी दीक्षा जी। जी सर। सर नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर, उन्होंने ऐसे बोला था कि हमें पता है कि आपके पास पैसा नहीं है, तभी तो आप इधर आए हो। आवाज क्लियर नहीं आ रही है दीक्षा जी। एक सेकंड सर, हाँ, हेडफोन निकाल दीजिए। जी सर, कहाँ गए? दीक्षा जी चले गए। चलो ठीक है, और कोई है जिसके पास पता है, जिसने कल नोट किया था? जी उमर फारूक जी बोलिए, आप बोलिए। वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। पैसा कस्टमर बोलता है जब पैसा नहीं है, तब अंकित बंसल सर ने कल क्या बताया, क्या उसको जवाब देना चाहिए? किसने नोट डाउन किया? मेरे को तो पता है कि आपने इसीलिए तो इंक्वायरी की है इस बड़ा बिजनेस में कि आपके पास पैसा नहीं है। पहले तो उसको छोटी स्माइल देना है। बिल्कुल। पहले छोटी स्माइल दो कि आप मुझे पागल मत बनाओ, मैं आपको पागल बना रहा हूँ, हंसो थोड़ा उसके ऊपर। सर जब मैंने पहले कॉल किया था ना सर, मुझे तभी पता चल गया था कि आपके पास पैसा नहीं है, तो मैंने आपसे आपकी डिटेल क्यों ली थी? पैसा नहीं है इसलिए तो मैं आपकी डिटेल ले रहा था ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी नोट डाउन किया हूँ इस सवाल को। हाँ, और फिर उसके बाद मेरे को उसके बाद तो थोड़ी सी वही याद है मेरे को अभी तक। तो एक ही पॉइंट नोट डाउन किया, वहां पर 4 बताए थे सर ने, 4 चारों नोट डाउन है। पैसे नहीं है इसीलिए तो आईबीसी बनना है आपको। और किसी को ये सेकंड उनका जवाब था, थर्ड जवाब किसी को पता है? 4 जवाब बताए थे सर। जी खुशी जी, आपको पता है? यस सर, यस सर। बताइए। उन्होंने और बोला था कि कंपेयर विथ कस्टमर करंट सिचुएशन। राइट। और फोर्थ बोला था सपोर्ट सिस्टम के बारे में उनको बताना है कि कितने सपोर्ट सिस्टम है अपने पास, और फिर मनी बैक गारंटी के बारे में बताना। क्लैप्स, वेरी गुड। ऐसा डेली आपको लर्निंग लेनी चाहिए, बिना लर्निंग लिए आप डेली 1% बेटर, डेली 1% बेटर। जब तक आप बेटर नहीं होगे डेली का 1%, तब तक आप इम्प्रूव नहीं। और कल सर ने क्यों लिया ये रिडीम सेशन, क्यों लिया था टोकन के लिए? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसलिए। तो अगर किसी ने अगर ये नहीं देखा है टोकन कैसे कलेक्ट करना है कस्टमर से, तो आप और एक बार जाइए और उस सेशन को देखिए, अंकित बंसल सर के सेशन को, और उसकी नोट डाउन करिए, डेली नोट डाउन, पॉइंट्स नोट डाउन करिए, नोट्स बनाइए, ताकि वो आपके लिए आसान हो जाए, ताकि फिर ये सवाल नेक्स्ट टाइम ना आए आपके पास से कि सर पैसा नहीं है कस्टमर के साथ, तो मैं क्या मंगाऊं, क्या मैं क्या पूछूं। तो ये 4 चीजें और एक बार क्लियर करता हूँ। पहली बात तो उसको स्माइल देना है, उसको बोलना है कि आपके पास पैसा नहीं है सर, मुझे पता है। दूसरी समस्या आपकी बताइए, या फिर पैसा नहीं है इसीलिए आपको आईबीसी बनना है, राइट? तो इसीलिए तो हमने आपको चूज किया था, क्योंकि मैंने जब आपसे पहले कॉल किया था तो आपसे मैंने वहां पे जानकारी ली थी, याद है आपको?
आपके पास वहां पर पैसा नहीं था, मुझे दिखा था, इसलिए मैंने आपको सिलेक्ट किया। आपके पास पैसा नहीं है इसीलिए सिलेक्ट किया। अगर पैसा रहता तो सर आप सिलेक्ट नहीं होते, ऐसे बताओ, ताकि उस पर वैल्यू क्रिएट हो और उनको अपने आप पर कुछ कॉन्फिडेंस आए, कुछ कर पाए कि हाँ सामने वाला मुझ पर इतना कॉन्फिडेंस करके मुझे सिलेक्ट किया है, पैसा नहीं तो मैं कहीं से तो अरेंज कर लूंगा, कुछ तो कर लूंगा। राइट, क्लियर है? अशोक सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार सारे लोग अनम्यूट करके जोरदार क्लैपिंग कर दो। वेरी गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आएगा ग्रुप में, आप देख लो। गुड मॉर्निंग सर। 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 इमरान भाई है ना सर, Good morning, sir. एक क्वेश्चन और अच्छा पूछा कि आप कल नोट डाउन क्या क्या किए रिटी मिस के लिए, इससे भी सीखने के लिए मिलता है सर। भूल जाने के बावजूद रिमाइंड हो जाता है। कितने कितने लोगों को डांस करना, चलो ये तो हो गया सब कुछ डांस। अभी हम गोवा में जाके डांस करने वाले हैं और डांस ऐसा होगा कि आप देखते रह जाएगा। अभी वीडियो में डाल दूंगा। इमरान भाई बहुत जबरदस्त डांस कर रहे हैं। कैसा लगा आप सब लोगों को सेशन? मजा आ रहा है? कुछ इनोवेटिव हो रहा है? अभी कोई क्वेश्चन आंसर कुछ नहीं होगा, 2 मिनट खाली बात करेंगे हम, बाकी वो सब हो गया। अभी कल सीखना है तो वापस आ जाओ। देखो ये सीख रहे हैं, है ना, ये 4-5 महीने से सीख रहे हैं, उसके लिए उनके पास इतनी नॉलेज है, कंसिस्टेंसी बैठ रहे, रेवेन्यू भी आ रहा है साइड में। तो हम लोगों को क्या है, तुरंत चाहिए, है ना। अभी जो न्यू ज्वाइन किए ना, सर वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है, सर मेरा ये हो रहा है। भाई तूने अभी 20 लोग 30 लोगों से तो बात किया, उसको पूछो कितने लोगों से बात कर चुके अभी तक। जब तक आप ज्यादा लोगों से बात नहीं करो, देखो दीक्षा मैम नींद ले रही है, तो यहाँ पर हम सीरियस ही नहीं होते। आज हम डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं करते। हमें काम तो चाहिए, हमें लाख रुपया तो चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से हमारा टाइम भी नहीं दे रहे, डिसिप्लिन भी नहीं दे रहे, डेडिकेशन भी नहीं होता है हमारा, लेटे लेटे काम करते। आपके अंदर आएगा ही नहीं ना वो। आप घर पे बैठे हो तो घर पे एक टेबल कुर्सी ले लो, उसको ऑफिस बना दो। ऐसा थोड़ी है कि आपको ऑफिस में जाके करना है, लेकिन जब आप काम पे बैठते तो सिंगल फोकस वही होना चाहिए और कुछ नहीं। और कॉल, आज आप क्रेडिट कार्ड वगैरह खरीदी करते हो तो रोज कितना दिन में कॉल आता है, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो, क्रेडिट कार्ड ले लो। आप लोग फोन नहीं उठा रहे हो तो दूसरे को करता है, तीसरे को करता है, चौथे को करता है, लेकिन फिर भी वो शाम तक 5 लोगों को क्रेडिट कार्ड बेच के घर पे जाते, 300 कॉल मार देते। तो ये नहीं होता है कॉल नहीं उठाता है। कॉल नहीं उठा रहा उसका मतलब ये है कि वो आपका टोन से सेटिस्फाइड नहीं है, आपसी बात से सेटिस्फाइड। हम कभी भी करते हैं ना, कोई किसी का कॉल आता है बहुत सारा, वो ऐसा उसका ओपनिंग इतना पावरफुल होता है तो हम उनकी बात सुन लेते हैं। उसका ओपनिंग इतना अच्छा होता है तो हम उनकी बात सुन लेते हैं। उनसे वो बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, 1 मिनट में बता दो जो बताना, फिर भी वो मेरी 5 मिनट बात सुन लेता है। क्यों सुन लेता? क्योंकि हमने ओपनिंग अच्छी की। तो हमें ओपनिंग पे काम करना पड़ेगा। और जो नए लोग हैं ना, 100 200 300 लोगों से बात नहीं कर लोगे तब तक आप कुछ सीखोगे ही नहीं। आप 10-20 लोगों को बात करके आ जाओगे और फिर कंप्लेन करना चालू कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ ये देखो खुशी विश्वकर्मा 400 कॉल एक दिन में किया है उन्होंने, तब जाके अपने अंदर वो डेवलप होता है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कि सचिन तेंदुलकर कितनी बार 99 रन पे आउट हो गए, लेकिन फिर भी वो खेलना छोड़ दिया था क्या उसने? 99 रन पे आउट हो जाता है, कभी 93 पे, 94 में। नर्वस 90 का सबसे ज्यादा शिकार हुआ है तो सचिन तेंदुलकर हुआ है, लेकिन फिर भी वो दूसरे दिन आ रहा है ग्राउंड पे, फिर वापस वही एक्साइटमेंट से वही वापस प्रैक्टिस करके ग्राउंड में आके लगा रहा है। और अभी तो आप लोग 1 महीना 2 महीना भी नहीं बैठे हो काम पे। जब तक आप कोई भी बिजनेस का फॉर्म, ये बिजनेस है आपका, ये कोई थोड़ी आईबीसी है, इसको आप हल्के में ले रहे हो ना। आप अपनी इज्जत खुद ही डाउन कर रहे हो। आप अपने को ऐसा फील कर रहे हो आईबीसी मतलब शिकार हो गया, मैं बिंद्रा सर का शिकार हो गया। अब आपके अंदर ही वैसी फीलिंग आ रही है, आप सफल नहीं हो पा रहे, इसका मतलब ये की है। आईबीसी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आईबीसी एक बहुत अच्छा डिग्री बन जाएगा आने वाले टाइम पे।
आपको कोई डिग्री नहीं पूछेगा, इंटरव्यू जॉब कुछ करने जाओगे, कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, आईबीसी किया तूने बिंद्रा सर का तो तेरा सिलेक्शन होगा, तेरे एमबीए किया तो भी नहीं, इंजीनियरिंग किया तो भी नहीं। ये लेवल तक हम डेवलप करने वाले। आप लोग यहीं पर ही हो, 2023 होगा ना, 2027 तक आप देख लेना। मेरे साथ बहुत पुराने लोग हैं, उनको पता है। जब हम 2020 में उनको बोलते थे कि भाई बिंद्रा सर को हल्के में मत लो, यहाँ पर कोई होंगे तो मैं बताता हूँ। हाँ, ये विपुल भाई है मेरे साथ। विपुल भाई, हम क्या बोलते थे आपको 2020 में? अनम्यूट कर सकते हो विपुल भाई? हेलो। हाँ विपुल भाई, हम क्या बात करते थे 2020 में? वॉइस आ रही है आपको? यस सर, आ रही है, आ रही है। हाँ, हम जब बिंद्रा सर की बात करते थे, जब कंपनी नया नया स्टार्ट हो रहा था, हमें बहुत प्रॉब्लम आती थी, तो मैं आपको क्या बोलता था? वो तो अपने को फेट रखना है और अपने को काम करना है। राइट। और भी कुछ बात करते थे हम, शायद आप भूल गए। तो उस टाइम भी मैं हाँ। सारे लोगों को बोलता था कि भाई आप यहाँ पर आए हैं ना, तो इसका बेनिफिट उठाओ। यहाँ पर आपको रगड़ रहे, आपको जो नहीं आ रहा है वो सिखा रहे, आपको बात करने का भी नहीं आ रहा है, आप अपने आप को प्रेजेंट भी नहीं कर रहे हो, अपने आप को शोकेस भी नहीं कर रहे हो, तो आपको खरीदेगा कौन? आप अपने को शोकेस तो करना सीखो। वही तो हर चीज सिखाई जा रही, खाली कॉलिंग कॉलिंग थोड़ी है। आज उस्मान भाई ओप्पो कंपनी, वीवो कंपनी में सेल्समैन का काम कर रहे थे, वहां पर क्या होता था? मार्केट में भगाते थे, जाओ हर दुकान में जाओ, ऑर्डर लेके आओ। और कुछ सिखाते थे आपको उस्मान? हाँ जी सर। सिखाते थे आपको? बस मार्केट में जाओ, दुकान वाले को पहलो और ऑर्डर लेके आओ। सर पीछे छड़ी लेके सर बैठते थे, ऐसा लगता था भागो भागो भागो, सुबह शाम भागो भागो, बस और कुछ नहीं। हाँ, टारगेट करो। कभी सिखाया जाता था मार्केटिंग कैसे होता है, मार्केटिंग का एम क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, कस्टमर का प्रॉब्लम कैसे सुनना, कैसे समझना, उसके ऊपर कैसे काम करना? नहीं सर, नहीं सर, प्रॉब्लम अगर सर को बता दे तो वही बोलते थे कि वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको कैसे सॉल्व करनी है आप करो। हाँ,